जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कोरोना काल थोड़ा सा थमा है और लोगों की ज़िंदगी पहले से बेहतर होती जा रही है। वापस से हम अपनी ज़िंदगी में सांस लेने लायक हो गए हैं। उम्मीदें फिर जागी हैं, फिर वापस से प्रयास करने के लिए इंसान आगे बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों में एक बहुत बड़ा प्रयास है जीवन के अंदर स्थिरता आना। स्थिरता आने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है नौकरी। नौकरी अच्छी होगी तो जीवन के अंदर स्थिरता स्वतः ही आने लगेगी। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, हमें जॉब कैसी मिलेगी, कब मिलेगी और जॉब पाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इसमें एक और विशेष तत्व होता है, वो होती है आपकी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें क्या ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हमें सरकारी नौकरी ज़रूर से प्राप्त हो जाए। चलिए जी, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। इस नाते मैं आज आपको कुछ बहुत रोमांचित चीज़ें बताने आ गई हूँ। सबसे पहले, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी सरकारी है या प्राइवेट इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, आपने जीवन का ध्येय ही बना लिया है कि मुझे तो ये ही करना है और मुझे इसी नौकरी में जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रत्येक सोमवार को एक काले कपड़े के अंदर सफ़ेद चावल एक मुट्ठी डालकर माँ काली के मंदिर में चढ़ा कर आना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें उनके आगे अपने मन की बात रख कर आनी चाहिए कि मुझे तो ये नौकरी चाहिए, मैं ऐसी नौकरी चाहता हूँ, इतने की नौकरी चाहता हूँ और मेरी नौकरी शीघ्र अतिशीघ्र लग जाए। माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। 7 सोमवार ये कार्य करिए, माँ भगवती आपका कार्य ज़रूर संपन्न करेंगी। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 चीज़ें बहुत विशेष होनी चाहिए कुंडली के अंदर। पहला है आपका सूर्य और दूसरा है आपका बुध। वैसे तो मंगल भी इसमें बहुत सहायक होता है, लेकिन अगर बुध की पोजीशन अच्छी होती है या बुध स्ट्रांग होता है और मंगल कमज़ोर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। कुंडली के अंदर अगर आपका सूर्य उच्च का है, आपका सूर्य केंद्र का है, आपके सूर्य पे किसी भी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, तो आपको सरकारी नौकरी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो उसे बलि बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उठाइए कॉपी पेन ना, लिखिए कि आपकी माँ आज आपको कैसे टिप्स दे रही है। सूर्य को बलि करने के लिए सबसे पहले माँ गायत्री के मंत्र का जाप करना चालू कर दीजिए। माँ गायत्री के जाप करने के लिए आपको बहुत सारे नियम संयम रखने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मुझसे ये मत पूछिएगा कि क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं। माँ गायत्री का जाप करते वक्त जीवन की कुछ चीज़ों को त्यागना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप माँ गायत्री के मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन कपूर के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपको जाकर देवी के मंदिर में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। हल्दी का तिलक भी अगर आप अपनी नाभि पर और अपने सिर पे लगाते हैं तो इससे भी आपको बल प्राप्त होता है। रविवार के दिन अगर आप तांबे के लोटे के अंदर गेहूं भरकर किसी गरीब को दान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपका सूर्य प्रभावी होता है, जिससे आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको तांबे का छल्ला या तांबे का एक कड़ा रविवार के दिन सिद्ध करके अपने सीधे हाथ में ज़रूर धारण करना चाहिए। आपको अपने पिता से तांबे का एक चौकोर टुकड़ा लेकर उसे कच्चे दूध से धोकर हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करने के बाद उस पर रोली चावल लगाकर लाल धागे में अपने गले में रविवार के दिन धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सरकार से या सरकारी नौकरी से फ़ायदा पाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक रविवार कम से कम 7 रविवार आपको 3 तांबे के सिक्के बहते हुए जल के अंदर प्रवाह करने चाहिए। अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल ना हो तो आप किसी मंदिर में भी गुप्त रूप से ये सिक्के छोड़कर आ सकते हैं। आपको एक नोट के अंदर तांबे का एक सिक्का या तांबे का एक टुकड़ा
आपको रखकर चुपचाप रविवार के दिन किसी मंदिर के गुप्त दान में डाल आना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी सरकारी नौकरी के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप जॉब चाहते हैं, सरकारी या प्राइवेट कोई भी आप जॉब चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में 2 लौंग और 5 लड्डू ज़रूर चढ़ाने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आए और आपकी मनपसंद जॉब आपको मिल जाए, जॉब कौन सी है ये आप डिसाइड करिए भाई, मैं डिसाइड नहीं करती। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको जीवन के अंदर स्थिरता मिल जाए और आपकी मनपसंद जॉब आपके पास हो, तो आप अपने पर्स में एक लाल रंग का कपड़ा ज़रूर रखिए। जो लोग माँ कामाख्या जाते हैं या माँ कामाख्या के आसपास रहते हैं, वो माँ कामाख्या का ऊपर चढ़ा हुआ कपड़ा अगर अपने पास रखते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। माँ से लेकर एक चांदी का टुकड़ा या एक चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखना चालू कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। पीले पुष्प और पीले वस्त्र अगर आप नारायण के मंदिर में चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। अपने बुद्ध को बलि करने के लिए आपको अपने जहाँ पर आप पैंट बांधते हैं, जहाँ पर आपकी सलवार बंदी होती है, उस जगह पर पेट पर आपको एक हरे रंग का धागा बांध लेना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को आपको मूंग की दाल 1 मुट्ठी और हरे कपड़े के अंदर 5 सिक्के रखकर किसी भी गणेश जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर छोड़ाना चाहिए। अगर आप ये सारे कार्य करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो आपको ज़रूर जीवन के अंदर प्रगति मिलेगी। और मैं पूरा आपके लिए अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको सरकारी नौकरी ज़रूर प्राप्त हो। सरकारी नौकरी को लेकर अभी मैं और भी बहुत सारे उपाय लेकर आपके सामने जल्द आऊँगी। आप ये प्रयोग ज़रूर करिएगा और इससे क्या सफलता मिलती है यहाँ पे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं दुनिया की शायद पहली ऐसे एस्ट्रोलॉजर होंगी जो आपको अपने लिए खुद कह रही है कि आप प्रयोग करिए और यहाँ पर कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि उससे आपको क्या सफलता मिलती है। कितना कॉन्फिडेंस है मुझ में, कितना ओवर कॉन्फिडेंस है मुझ में कि आपके ये प्रयोग सच्चे दिल सच्चे भाव से किए गए हों तो ये विफल होंगे ही नहीं। इसीलिए कहती हूँ बार बार कि यहाँ पर ज़रूर लिखा करो। लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। माँ बाप का, गुरुओं का आशीर्वाद, अपने ईश का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिएगा। उसके बिना जिंदगी में सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होती। आचरण शुद्ध रखिए, वाणी शुद्ध रखिए, विचार शुद्ध रखिए, इससे जीवन में कभी भी प्रगति नहीं रुकती। घर के अंदर हमेशा सुख शांति बनाए रखिए, इससे जीवन के अंदर कभी भी रुकावटें नहीं आती। छोटी छोटी मूलतें हैं, चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अपने तन, अपने मन को और अपने देश को स्वच्छ बनाए रखने की प्रक्रिया बनाए रखिएगा। मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।